What volume of 0.10 molar H2SO4 solution must be added to 50 ml of a 0.10 molar NaOH solution to make a solution in which the molarity of H2SO4 solution is 0.050 molar? ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, हमने H2SO4 लिया है, H2SO4 का 0.10 मोलर, इसका भी वॉल्यूम निकालना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं VML. इट इज एडेड टू NaOH सोल्यूशन. कितना है ये? वही सेम मोलारिटी है दोनों की, 0.1 मोलर एंड 50 ml. अब ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? Na2SO4 प्लस वाटर. अगेन इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि फाइनल मोलारिटी H2SO4 की कितनी हो गई है? 0.05. जो H2SO4 की फाइनल मोलारिटी है वो कितनी है? 0.05 फाइनल जो मोलारिटी है. इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में H2SO4 तो बच गया. दैट मीन्स ये हो गया LR और ये हमारा एक्सेसिव रिएजेंट. ये बच रहा है क्योंकि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ना 0.05. और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की कब आएगी? जब ये रिएक्शन में बचा रह जाएगा. और बचेगा कब? जब एक एक्सेसिव रिएजेंट होगा या फिर NaOH एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा. इतना तक समझ आया है क्यों H2SO4 की फाइनल मोलारिटी आ रही है? क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम ही नहीं हो रहा है पूरा. ठीक है, अब ये भी वैसी ही अप्रोच लगेगी. हम क्या निकाल सकते हैं? हमें फाइनल मोलारिटी दे रखी है तो फाइनल कैसे आएगा? जितना इनिशियल था माइनस जितना रिएक्ट कर गया. अब रिएक्ट कर गया वो कैसे निकालेंगे? NaOH की हेल्प से. कैसे? देखो, यहाँ पे NaOH की मोल्स कैलकुलेट करता है. ठीक है, अब मैं मिलीमोल्स नहीं लिख रही हूँ बार बार क्योंकि हम मिलीमोल्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं. 0.10 इंटू 50. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिलीमोल्स निकाल लिया NaOH के. तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास इसके? 5 मिलीमोल्स. ठीक है, ओके. H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं? 0.10 V. ठीक है, ये इनिशियली मिलीमोल्स है. अब ये है हमारे पास इनिशियली. तो बताइए रिएक्टेड कितने होंगे? इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी आधा. 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता है तो 5 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? 2.5 मोल. ठीक है, इस बात को समझना है हमें कि हमने NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2SO4 कितना रिएक्ट करेगा या कितना बचेगा सीधा सीधा इसके अमाउंट पे तो डिपेंड करेगा. तो इसके तो मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. हमने कैलकुलेट किए तो 5 मिलीमोल्स आए, यानी इसका 5 रिएक्ट करा है तो इसका कितना करेगा? 2.5. तो बचेगा कितना? मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट. जितने इनिशियली हैं माइनस में जितने रिएक्ट करें. ये आ गए मिलीमोल्स H2SO4 के. ठीक है, बस अब हमारे पास मोलैरिटी है, मिलीमोल्स है और V फाइनल भी है. मोलैरिटी कितनी है फाइनली? 0.05. मिलीमोल्स कितने हैं हमारे पास बचे हुए? 0.10 V माइनस 2.5 अपॉन में V फाइनल कितना है हमारे पास? 50 प्लस V. फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 50 प्लस V. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 0.05 इंटू 50 प्लस 0.05 इंटू V इज इक्वल्स टू 0.10 V माइनस 2.5. ठीक है, ये इधर जाएगा हमारे पास. दिस विल बी 2.5. 2.5 को इधर ले आते हैं प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 0.05 V. सो 2.5 ये 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.05 V. दैट मीन्स यहाँ से V आ गया हमारे पास 5 5 अपॉन 0.05.
यानी कि वॉल्यूम जो है वो कितनी है 100 ml किसकी H2SO4 की। तो है हमारे पास ऑप्शन में 100 ml, यस, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हैं कि कितने इनिशियली थे, कितने रिएक्ट कर गए, कितने बच गए। तो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा सा टाइम लेके हम एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है।